किया। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं महादेव जी का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं 3 नंबर के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 नंबर। आमतौर पर आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग 3 नंबर को या तो अनलकी मानते हैं या अशुभ मानते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन जो महादेव जी के भक्त हैं उनके लिए ये अलर्ट है कि आप 3 नंबर को गलत या अशुभ नहीं, आज ही से मानना बंद कर दीजिए। अगर आप मानते भी हैं तो उस चीज को आज ही से बंद कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आइए उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। देखिए, जो महादेव जी हैं वो तीनों लोक के देवता माने जाते हैं। और आप देखिए, तीनों लोग 3 नंबर आ गया। उसके बाद में जो सेकंड चीज है, देखिए जो महादेव जी के माथे पर जो 3 रेखाएं होती हैं जिसको त्रिपुंड बोलते हैं, वो भी 3 रेखाओं से बना होता है, इसलिए इसको त्रिपुंड बोलते हैं महादेव जी के माथे पर। अब बात करते हैं जो महादेव जी का त्रिशूल है। महादेव जी के त्रिशूल में जो 3 शूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 शूल बने हुए हैं, तब जाके वो बनता है त्रिशूल, क्योंकि उसमें 3 शूल है। तो ये सेकंड चीज आपने नोटिस की, महादेव जी के 3 नेत्र। महादेव जी के किसी भी और देवता के 3 नेत्र नहीं है, लेकिन महादेव जी के 3 नेत्र हैं। और उसी तरह जो सबसे प्रिय है महादेव जी को, जो वस्तु जो सबसे प्रिय है वो है बेलपत्र। और देखिए, बेलपत्र के अंदर जो बेलपत्र होता है उसके अंदर भी 3 पत्तियां होती हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये जो 3 जो अंक है, जो ये 3 नंबर है, ये इतना ज्यादा रहस्य नहीं है, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर सीक्रेट छुपा हुआ है और ये महादेव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर आप महादेव जी के अंदर आस्था रखते हैं तो 3 नंबर को गलत मानना या अनलकी मानना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जैसे कि मैंने इस चीज को कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने इस चीज को खुद समझा, अपनी भक्ति के थ्रू समझा, अपनी जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके दौरान मुझे समझ आया, मेरे इंट्यूशन से मुझे गाइड किया। देखिए, पहले जब मैं 3 रोटी खाती थी या कोई भी ऐसा काम करती थी जिसमें 3 नंबर इन्वॉल्व होता था, तो मेरी मम्मी मुझे बार बार बोलती थी कि ऐसे नहीं करते, 3 रोटी नहीं खाते, आधी और खानी चाहिए। तो और भी कुछ ऐसा मैं काम करती थी तो भी मुझे बार बार यही सुनने को मिलता था अपनी फैमिली मेंबर से या हर जगह से, मुझे यही सुनने को मिलता था कि 3 काम नहीं करते, 3 नंबर जो होता है वो उसको अनलकी मानते हैं। लेकिन जो मैंने इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और जो मेरे इंट्यूशंस है, जो मेरी इनर सोल है, उसने मुझे कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने दिया। उसका जवाब मेरे पास उस टाइम पे नहीं था, लेकिन आज मेरे पास उसका जवाब है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जुड़ता है, 3 नंबर जो होता है ये जुड़ता है महादेव जी के साथ में। तो ये अनलकी कैसे हो सकता है 3 नंबर? मेरे साथ में क्या हुआ था, देखिए, पहले मैं सोचती थी यार 3 नंबर को बोलते हैं कि सही नहीं होता, अब चाहे 3 के साथ में 1 लगा देंगे तो 13 बन जाएगा, 3 के साथ 3 लगा देंगे 33 बन जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते थे जिसमें 3 इन्वॉल्व होता उसको अनलकी या अशुभ मानते। महादेव जी का प्रिय नंबर 3 नंबर है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कि महादेव जी का जो 3 नंबर है वो प्रिय इतना क्यों है? देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जो भी ऐसी वस्तु है जिनको लोग, मतलब जो भी देवता थे या फिर जो इंसान लोग थे, जो भी मनुष्य थे, वो साइड कर देते थे, लेकिन उन सभी चीजों को महादेव जी ने एक्सेप्ट किया। जैसे कि अमृत पिया, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत पिया सारे देवताओं ने और विष पिया महादेव जी ने। धतूरा जो होता है उस फल के बारे में बताते हैं कि जब वो महादेव जी के पास रोते हुए गए थे कि भाई मेरी जो प्रकृति ऐसी बनी हुई है, जो मेरी प्रकृति है वो ऐसी है कि मेरे अंदर इतने सारे कांटे हैं, तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सब जो देवता उन्होंने अपने अपने फल जो है वो चुन लिए हैं, लेकिन मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो महादेव जी ने उसको भी एक्सेप्ट किया, उसको अपना सबसे प्रिय जो पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तु है वो बना दिया। जैसे कि अब वासुकी जी हैं, जब वो महादेव जी के पास गए, उन्होंने भी यही बोला कि भाई मैं इतना विषैला हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते और इसकी मुझे सजा मिलती है। उनको महादेव जी ने एक्सेप्ट किया। तो आप खुद देखिए, महादेव जी अब 3 नंबर भी जो है उससे भी जो भी कहानी है इसी तरह जुड़ी होगी कि 3 नंबर जिसको सब साइड हटा रहे थे, जिसको सब गलत और अशुभ बोल रहे थे, उस 3 नंबर को महादेव जी ने एक्सेप्ट किया। तो महादेव जी का स्वभाव ही ऐसा है, जिसको सब नकार देते हैं, सब साइड कर देते हैं, महादेव जी उसको हमेशा अपनी शरण देते हैं। तो और देखिए, अगर शरण देते हैं तो वो प्रिय हो जाते हैं महादेव जी के,
और अब आप ये धारणा बिल्कुल भी मत रखिए कि 3 नंबर गलत है या अनलकी है। बताया महादेव जी का जो प्रिय जो चढ़ने वाली वस्तु है यानी कि बेलपत्र, 3 पत्ते, त्रिशूल है जिसमें 3 शूल है यानी कि त्रिशूल, उसमें भी 3 शूल होते हैं, और जो माथे पर लगता है जो 3 रेखाएं होती है यानी कि त्रिपुंड जिसको बोलते हैं त्रिपुंड, वो भी 3 है, 3 देवता है। तो 3 नंबर जो है वो अनलकी नहीं है। इस पे अगर आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानिए। 3 नंबर अनलकी नहीं, 3 नंबर बहुत लकी है और इसका जो रहस्य है वो बहुत 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 ही ज्यादा गहरा है। जितना मुझे पता चलेगा, जितना मैं इसके बारे में जान पाऊंगी आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये 3 नंबर वाली वीडियो और जो महादेव जी से सीधा कनेक्शन बनाती है, अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।